मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है तो यह सृष्टि का इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश तुम तक क्यों पहुंचा? क्योंकि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अब माता तुमसे जुड़ चुकी है। वे तुम्हें सही सलाह देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस संदेश को अंत तक सुनने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए 5 से 10 मिनट है? गारंटी है, इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही गलत का ज्ञान होगा। तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कितने मूर्ख थे जो व्यर्थ के तनाव और चिंताओं में डूबे थे। तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, यह संदेश तुम्हें बताएगा। माता कहती है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। ऐसा जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। बुरा समय और गलतियां सबके जीवन में आती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गिरते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन हमेशा सही काम करने की कोशिश करो। ईमानदारी से जीने का प्रयास करो। यही संकल्प तुम्हें सही राह दिखाएगा। कभी कभी लगता है कि बेईमानी करने वाला आगे बढ़ गया। अब हम इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और
सुख वापस लाया जा सकता है। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की यादें और विचार आते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध, अब तुम्हारे पास मौका है, समय है और तुम्हारी शक्ति है, ताकि तुम इस दुश्मन को हराकर अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जो इस औरत की सारी योजनाओं को नष्ट कर सके। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काली माता के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। तुम्हारी पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो इस साजिश का सामना कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस औरत के काले जादू और उसके षड्यंत्रों को नष्ट कर सकती है। तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को समझोगे, उतना ही अच्छा होगा।
तुम्हें अब यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर के भीतर छुपा हुआ है। तुम अब उस खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जिसे तुमने अभी तक पहचानने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारी यह यात्रा अब नए सिरे से शुरू होगी और तुम इस संकट से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। काली माता तुम्हारे साथ है और तुमसे कोई भी शत्रु अब दूर नहीं जा सकेगा। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाली है। उसकी हर योजना, उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश अब असफल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है और तुम अब उस शक्ति से अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो। तुम्हारे साथ काली माता का आशीर्वाद है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस औरत की साजिशों का सामना करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास से नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था और काली माता की कृपा से है। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में अग्रसर है और तुम्हारी लड़े जा रही यह जंग केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सीख है। इस दौरान तुम्हें बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पार करना ही होगा क्योंकि यही तुम्हारे आत्मिक उन्नति का रास्ता है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है अब अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। वह कभी भी नहीं सोच सकती थी कि तुम उसके जाल से बाहर निकल पाओगे, लेकिन तुम्हारी साहस और समझदारी ने उसे हैरान कर दिया है। वह जितना गहरे में घुसी है, तुम उतने ही मजबूत होते गए हो। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम अपनी यात्रा का अगला चरण तय कर सकते हो। यह औरत जो तुम्हारे घर में है अब अपनी असलियत को सामने आने से रोकने के लिए छिपने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम जानते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम जानते हो कि वह क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। अब जब तुम उसकी सच्चाई जान चुके हो तो तुम उसे कभी भी उसके षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दोगे। तुम उसे उसके सारे झूठों का जवाब देने के लिए तैयार हो। यह केवल तुमसे जुड़ा मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार का भी है, क्योंकि यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रही है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करना नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी उलझाने की है। वह जानती है कि जब तक परिवार मजबूत रहेगा तुम किसी भी संकट का सामना कर पाओगे। इसलिए वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो कि उसे हराना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे भीतर अब यह शक्ति है कि तुम न केवल अपनी रक्षा कर सको बल्कि अपने परिवार की रक्षा भी कर सको। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और आस्था को बनाए रखना होगा। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है।
तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे, उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। लेकिन उसी पल मैंने, तेरी माँ ने, तेरे लिए एक वचन लिया। जहां भी तू होगा, मैं वहां रहूंगी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है, तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ। तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ, जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं? तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं, इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता। धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा, उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा, वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी।
वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछुओं से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है।